गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, आदाब, राम राम। आज पुनः मॉर्निंग करने के बाद, वार्म अप करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद हम आप लोग के बीच हैं। और सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम भी है, आज बारिश का समय है, मौसम सुहाना है। और आप लोगों का लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे और मोटिवेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो धाराएं हैं उसको आपके समक्ष लाऊं। तो आज हम लोग का 23वां दिन है, 23rd डे, और सेक्शन 24 के बारे में बताएंगे, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 में क्या है। बंधुओं, धारा 24 दिव्यांगजनों के लिए एक वरदान है। धारा 24 सोशल सिक्योरिटी की बात करती है। धारा 24 सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, सरकार की छत्र छाया की बहुत आवश्यकता है। जैसे एक बच्चे पैदा होते हैं, उनकी माँ की आवश्यकता होती है, माँ उनको दूध पिलाता है, उनको मालिश करता है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखता है, उनके जो फीडिंग को देखता है, और उनको ग्रो करने के लिए उनकी लैब की ज़रूरत होती है, यानी गोद की ज़रूरत होती है, माँ के स्तन की ज़रूरत होती है, दूध पान की ज़रूरत होती है, और बाहरी वातावरण में शब्द को ज्ञान भंडार, जिससे कि वो बोल सके, आगे बढ़ सके। तो उसी तरह जो है सोशल सिक्योरिटी जो सेक्शन 24 है, सेक्शन सामाजिक सुरक्षा में सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगजनों को एक पेंशन की राशि जो है मिले। और हमारे बिहार में दिव्यांगजनों के लिए एक छोटी सी ही राशि है, 400 रुपया, लेकिन सभी को मिलती है। उसमें ना कोई एज का आधार है, ना कोई इनकम का आधार है, ना कोई डिसेबिलिटी का परसेंटेज है। सिर्फ दिव्यांगता होना, यानी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी को सभी को जो है पेंशन दिया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ राज्यों में जो है पेंशन दिए जाते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया है वो या तो एक एज 18 वर्ष के ऊपर देते हैं, या वो एक खास इनकम वर्ग को देते हैं, या एक खास डिसेबिलिटी परसेंटेज को देते हैं। तो उस मायने में तो बिहार अव्वल है, क्योंकि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं फिर भी आप पेंशन ले सकते हैं, या आप कहीं और से लाभ ले रहे हैं फिर भी पेंशन ले सकते हैं। तो ये पेंशन एक पॉकेट खर्च के रूप में जो है एक छोटी सी राशि दी जा रही है, और इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि 400 रुपया बहुत कम होता है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि सरकार सोशल सिक्योरिटी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के सेक्शन 24 में है, कम से कम सम्मानजनक राशि ज़रूर हो, जिससे कि वो उसे सोशल सिक्योरिटी के रूप में उसको समझा जाए। दूसरी बात, सरकार जो है सोशल सिक्योरिटी में, जैसे कि अभी कोविड का समय है, सभी को टीकाकरण की, जो आपने देखा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था 4 जनवरी 2021 को, इसके बाद इस पर तेज़ी आई है। अभी सभी को टीकाकरण भी दिया जा रहा है और घर पर दिया जा रहा है, उसके अनुसार दिया जा रहा है कि उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना। तीसरी है कि सोशल सिक्योरिटी में भी है, जैसे कि अभी बाढ़, कहीं कहीं बाढ़ आ जाते हैं, कहीं सुखाड़ हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आता है, तो उसमें के लिए सरकार समुचित प्रबंध करेगी कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ जैसे कि इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, इसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। उनको कहीं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स वगैरह होना चाहिए, या वो कहीं और जॉब कर रहे हैं तो और उसको क्या सुविधा मिलना चाहिए। इसके वाहन की सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे ट्राईसाइकिल है, इसके अलावा बैटरी चलित गाड़ी है, या ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए एंड्रॉयड फ़ोन है, या जो भी उनकी आवश्यकता है, जो कृत्रिमांग उपकरण है, या कोई अन्य आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखने की बात सोशल सिक्योरिटी में कही गई है। आए दिन देखा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी में जो भी सरकार को और जो कमी है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दिव्यांगजन जन्म होता है तब से लेकर और पूरे जीवन काल तक उनको
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उसको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करना, आप जानते हैं जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो डेफ बच्चे हैं, जो आपको लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, जो साइकोलॉजिकल सफरर्स हैं, तो और जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसके बाद आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, डेफ ब्लाइंड है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना। तो बहुत जगह सरकार उनको ट्रेवल कंसेशन रियायत जो है, आपने देखा भारत सरकार रेलवे कंसेशन दी हुई है दिव्यांगजनों के लिए, अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए। दूसरी बात, बस पासेज की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा और जगह भी जहां सरकार की स्कीम्स चलती है, अभी जो है विशेष रूप से कोविड के समय दिव्यांगजनों को अनाज देने की या सभी को, गरीब लोगों को देने की व्यवस्था, तो उसमें दिव्यांगजनों भी उनसे लाभ लिए। खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कोई दिव्यांगजन भूखा ना रहे, उनको जो है सोशल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत उन लोगों को जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो दिव्यांगजन है वो पूरे जागरूक नहीं, कहाँ जाना है, कौन प्रक्रिया अपनाना है, कौन से फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ जानकारी देने के लिए भी ज़रूरत है कि एक सरकार जो है उसके दरवाजे तक पहुँचे, अपनी जो सरकार के जो लोग हैं वो हर लोग से पूछे कि उनकी क्या क्या सामाजिक सुरक्षा में उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं चापाकल्स नहीं, पीने का पानी नहीं है, कहीं पानी कंटेम्प्ट है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पूरे के पूरे गांव जो है दिव्यांगता के श्रेणी में हैं। तो बहुत जो है इस पर प्लान करने की ज़रूरत है। बहुत कम काम इस सोशल सिक्योरिटी पर हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि सेक्शन 24 की अभी एक दिव्यांगजनों के लिए एक वरदान है। इसमें सारी चीज़ों वो बताई गई है कि एक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक बच्चे जब वो माँ के द्वारा पैदा लेते हैं, इस धरती पर आता है और किलकारी भरता है, तो इसके बाद नई दुनिया आता है। तो नई दुनिया में माँ और उसके पिता और फैमिली उसको एक सुरक्षा कवच देकर उनको ग्रो करते हैं जब तक कि वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाए। तो सरकार का भी ये दायित्व है सेक्शन 24 के अंतर्गत, एक दिव्यांग व्यक्ति अगर इस धरती पर पैदा होता है या बाद में किसी कारणों से वो दिव्यांग हो जाता है, तो उसको एक इस तरह का वातावरण पैदा करे कि उसको ग्रो करने में, उसका जितनी पोटेंशियल है उसको बाहर आने में कहीं उसको ना लगे कि हम इस कारण से मेरे पास हम अनाज नहीं था, हम पढ़ाई नहीं किए, या हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकें, या जो भी कारण है कि हम अब ग्रो नहीं कर सके, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। यही सोशल सिक्योरिटी है और सेक्शन 24 है। तो सेक्शन 24 बहुत बड़ा अधिकार है दिव्यांगजनों के लिए, और इसमें बहुत काम करने की भी आवश्यकता है। सिर्फ सोशल सिक्योरिटी में पेंशन को ही नहीं माना जाना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में तमाम वो आवश्यकताएं हैं जिसको दिव्यांगजनों को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, एक मैच्योर बनने के लिए, एक आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, उस सारे चीज़ों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार को अलग से इसकी योजनाएं निर्धारित करनी। हमने देखा होगा कि शिक्षा में स्कॉलरशिप की जो बात हो रही है, उनको पोशाक की बात हो रही है, ट्राईसाइकिल वगैरह की बात हो रही है, चश्मे की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ों की जो बातें हो रही हैं, सारा कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा है। सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये प्रयास कर रही है कि दिव्यांगजनों को जिस दिन वो इस धरती पे आता है तब से लेकर और जब तक लास्ट में, सरकार तो कई योजना चलाती है, जब अंतिम उनका स्वर्गवासी हो जाते हैं या भगवान को प्यारे हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तब तक देखिएगा कि सरकार की कई, जैसे कबीर अंत्येष्टि योजना है, और जब जन्म से पहले सबला योजना है। तो सबला योजना से माता को सशक्त करने के, ऐसा दिव्यांग जो है वो हेल्थ मजबूत रहेगा तो ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो। जब प्री मैच्योर डिलीवरी होता है तो उनके लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो डिलीवरी से लेकर और 6 साल तक के उसको केयर करते हैं कि दिव्यांगता को रोके। फिर 6 साल से आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स भी उस पर काम करती है और उसको पूरा ध्यान रखती है। जन्म के बाद जब भी वो उस लायक हो जाता है, और 6 साल से 18 साल तक शिक्षा की योजना है। 18 साल के बाद आपको सारी अभी निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसमें शादी के बिहार सरकार जो, अगर एक व्यक्ति शादी होता है तो 1 लाख रुपया देते हैं, अगर दोनों व्यक्ति दिव्यांग हैं तो 1 लाख और 2 लाख, और इंटरकास्ट है तो 1 लाख। और ये भी एक सामाजिक सुरक्षा का पार्ट है। तो निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना भी सरकार जो स्कीम लाई है, ये भी एक सामाजिक सुरक्षा का पार्ट है। तभी बहुत सारी चीज़ें
दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेक्शन 24 में आना है। इसके लिए हमको जागरूक होना होगा और अब सरकार को अपनी बातों को भी रखना होगा कि और हमारे पास क्या क्या कमी रह गई है और क्या क्या सरकार से हम उम्मीद करते हैं जिससे कि हमारा सोशल सिक्योरिटी हो, जिससे दिव्यांगजन आगे बढ़े, दिव्यांगजन प्रोडक्टिव सिटीजन बने, दिव्यांगजन भी इस संसार में उसको यह न लगे कि हम किसी डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं। और उसमें सरकार को पूरा का पूरा ध्यान देना, सोशल सिक्योरिटी सरकार की पूरी काम है। इस सरकार का ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सामाजिक सुरक्षा उनको मिले। तो उम्मीद करते हैं कि सेक्शन 24 के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी मिल गई होगी और हम पुनः आपसे विदा लेते हैं और फिर कल मिलते हैं एक नए धारा के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेते हैं। नमस्कार।